हेलो एवरीवन। तो एनसीईआरटी के 6.2 के क्वेश्चन नंबर सेवन सेवन क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओ इज एनी पॉइंट ऑन डायगोनल पी आर ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बना देते हैं। पी क्यू आर एस। अब इसमें डायगोनल हो गया पी आर। पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी होनी हमें पता होनी चाहिए। ट्रायंगल पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होती है वो दो ट्रायंगल को में बांटती है। पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस में जो डायगोनल होती है पी आर, वो दो सिमिलर ट्रायंगल में बांटती है। इसका मतलब ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर एस पी। अब जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होते हैं। पी क्यू लेंथ आर एस के बराबर होती है, पी क्यू लेंथ आर एस के बराबर हो जाएगी। क्यू आर लेंथ एस पी के बराबर होती है, क्यू आर लेंथ एस पी के बराबर होगी। तो तीनों चीजें लिख देता हूँ। पहला पी क्यू इक्वल टू आर एस, सेकेंड एस पी इक्वल टू क्यू आर, थर्ड पी आर इक्वल टू पी आर। ये है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। और ये है कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। तो हम प्रूव कर देंगे इसको एस 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 प्रॉपर्टी से। एस 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 प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। दूसरी बात, अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स की बात करें तो ट्रायंगल पी आर एस और ट्रायंगल आर पी क्यू, ट्रायंगल वर्टेक्स एस और वर्टेक्स क्यू एक दूसरे की कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ होती है वो भी क्या होती है, उसकी लेंथ सेम होती है। एस से जो लेंथ वर्टेक्स एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ। और क्यू से एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, उसको नाम देता हूँ मैं ओ डैश। कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ होती है उस एल्टीट्यूड की लेंथ सेम हो जाएगी। एसओ की लेंथ सेम हो जाती है, एसओ की लेंथ क्यू ओ डैश के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का बेस का एरिया सेम है तो हाइट भी सेम हो जाएगी। क्योंकि उनका एरिया सेम हो जाए, बेस की लेंथ सेम है तो हाइट भी सेम है। एस ओ इक्वल टू क्यू ओ डैश। कंडीशन से अप्लाई, वर्टेक्स जो हम गिन रहे हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होनी चाहिए। एस से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ हुई उसकी लेंथ क्यू से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ हुई उसकी लेंथ से सेम हो जाएगी। दूसरी बात, ये हमारी जो मेन प्रॉपर्टी थी, एल्टीट्यूड सेम हो जाएगी, जो इस क्वेश्चन के लिए प्री रिक्विजिट थी, वो देख लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ओ कोई भी पॉइंट है पी आर के ऊपर, ओ इज एनी पॉइंट ऑन द डायगोनल पी आर डायगोनल ड्रॉ कर दी। ओ कहीं भी पॉइंट ले लेते, जैसे मैंने ओ पॉइंट यहाँ ले लिया। ट्रायंगल, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस ओ एंड पी क्यू ओ, पी एस ओ जैसे यहाँ पे ले लिया, और पी क्यू ओ। अब यहाँ से देख रहे हो ये लाइन सीधी नहीं है, डायगोनल। अगर मैं ये वाली डायगोनल ड्रॉ, सेकंड डायगोनल, तो वो ऐसे जाएगी। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है क्यू पी ओ और एस पी ओ, ये दोनों सेम होंगे, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहली बात, अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, दोनों एल्टीट्यूड्स, यहाँ से जाने वाले एल्टीट्यूड ये है, इसके 90 डिग्री, और यहाँ से जाने वाली एल्टीट्यूड ये है, इसके 90। ये जहाँ भी एल्टीट्यूड ड्रॉ होगी, एल्टीट्यूड की लेंथ सेम है ट्रायंगल्स में। ठीक है, दूसरी बात, ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ट्रायंगल क्यू पी ओ इक्वल टू ट्रायंगल क्यू पी ओ एस पी ओ, एस पी ओ। ये हमें सेव प्रूव करना है, ये क्या है, टू प्रूव है। इसके लिए हम जानते हैं, इसको नाम दे देता हूँ ए पॉइंट और इसको नाम देता हूँ बी पॉइंट। अब ये एल्टीट्यूड कहीं भी हो सकती है, डायग्राम पे ध्यान में देना। आप एल्टीट्यूड जैसे अगर एग्जैक्ट डायग्राम बनाओ, एल्टीट्यूड आपको पता पड़ जाएगी। क्यू ए इक्वल टू एस बी, एल्टीट्यूड ये सेम है। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी होती है
एल्टीट्यूड जो होती है, या कह दूं डायगोनल से ऑपोजिट वर्टेक्स की लेंथ, इस डायगोनल से इस ऑपोजिट वर्टेक्स की लेंथ, मतलब पी आर से क्यू की लेंथ, पी आर से एस की लेंथ सेम हो जाती है। पहली चीज तो ये होगी। दूसरा, दोनों ही ट्रायंगल में क्यू पी ओ में और एस पी ओ में बेस क्या है दोनों का, ओ पी। ओ पॉइंट यहाँ पे हो गया, ये तो पॉइंट बी है। दोनों का ही बेस क्या है, दोनों का ही बेस क्या है, ओपी है। और दोनों की हाइट क्या हो जाएगी, सेम है ऑलरेडी, बेस भी कॉमन है, दोनों की हाइट भी सेम होगी। कभी भी ट्रायंगल में, जैसे मान लो एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये ट्रायंगल में हाइट का मतलब क्या होता है, हाइट या एल्टीट्यूड का मतलब ऑपोजिट कोई भी बेस ले लो, बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सी होगी, उससे उस बेस पे जो परपेंडिकुलर चलेगा। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर बात की ओर जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रायंगल ए बी सी, बेस है बी सी और एल्टीट्यूड मान लो दे रहा हूँ ए डैश। ये तो होता है हाइट और ये हो जाएगा बेस। सेम चीज यहाँ पे, ये तो हो जाएगी बेस और ये हो जाएगी इसकी हाइट। बेस और हाइट, और ट्रायंगल एस पी ओ के लिए बेस हो जाएगा ओपी और हाइट हो जाएगी ये एस बी। दोनों की हाइट ऑलरेडी सेम है, बेस कॉमन है, तो एरिया का फॉर्मूला सेम लग जाएगा, इसलिए दोनों के एरिया की वैल्यू सेम है।